बड़े काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन तैयार है। रूस से अपने इलाकों को खाली कराने की तैयारी में जुटा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले सैन्य साजो सामान मोर्चे पर तैनात कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का यह बहुत बड़ा ऐलान है कि रूस ने जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है या रूस दावा कर रहा है उन सारे इलाकों को फिर से वापस कब्जा मुक्त करवाएगा यूक्रेन, और इसके लिए जो वेस्टर्न कंट्री से जो हथियार मिले हैं उसका इस्तेमाल करेगा, उसे मोर्चे पर तैनात कर रहा है। तो देखिए, आपको 2 दिन पहले का वेस्ट की तरफ से वो बयान याद होगा जब ये क्लियर कर दिया गया था कि जो साजो सामान, जो हथियार चाहिए थे यूक्रेन को, वो सप्लाई पूरी हो गई, यानी कि वो तमाम हथियारों से अब लैस हो चुका है यूक्रेन जो उसको चाहिए थे इस मेजर काउंटर ऑफेंसिव के लिए। तो अब तैयारी कैसी है, किस तरह से हथियारों को तैनात किया जाएगा यूक्रेन की तरफ से वॉर फ्रंट पर, आइए देखते हैं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने और क्या कहा है और इसका मतलब क्या है। पहले आप बयान देख लीजिए। ओलेक्सी रेजनिकोव डिफेंस मिनिस्टर यूक्रेन के बोल क्या रहे हैं, रूस के खिलाफ किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर देगा यूक्रेन, बड़ी स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जाएगा। पश्चिम से मिले टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से रेडी मोड पर है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं ओलेक्सी, यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूसी कब्जा, हम अपनी पूरी जमीन खाली करवाएंगे। एक बार फिर से यह बात दोहराते हुए, जैसे ही हमारे कमांडोज की हरी झंडी मिलेगी हम ये काम शुरू करा देंगे, यानी वो इलाके जहां पर उसने कब्जा किया खाली कराना शुरू करेंगे। सहयोगी देशों से यूक्रेन को मिले हथियार आयरन फिस्ट का काम करेंगे। तो यह बात यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे है, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी का इतना बड़ा दावा, वो अभी जो क्षमता है यूक्रेन की उससे आगे बढ़कर बोल रहे हैं, या फिर वाकई में वेस्ट ने, नाटो ने इतना लैस कर दिया है यूक्रेन को कि उस पर विश्वास, उसे खुद पर विश्वास आ गया है कि वो तमाम इलाकों को खाली करा देगा? करुणा, ऐसा हमें समझना पड़ेगा कि अगले 2-3 महीने में शायद ज़ेलेंस्की को अमेरिका के दबाव में आस्ते आस्ते बातचीत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उसके पहले ही, यानी बातचीत के पहले ही वो अपने हारे हुए क्षेत्रों को जीत ले। उन्होंने 2-3 बार पिछले 6 महीने में ऐसा डिक्लेयर किया है, और अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि हम उन हारे हुए क्षेत्रों को वापस ले लेंगे। अब उनका सारा ध्यान जो है वो क्रीमिया की तरफ है। उनको 1572 बंद गाड़ियां मिल चुकी हैं, 275 से ज्यादा टैंक मिल चुके हैं। उन्होंने 9 आर्मर्ड ब्रिगेड्स को, जो कि सेल्फ सपोर्टेड हैं, आर्टिलरी और टैंक से, उनको दक्षिण में तैनात करना शुरू कर दिया है। शायद ये अटैक 2 प्रोंग में होगा। एक प्रोंग में वो अटैक करेंगे ज़ैपोरोजिया से, ताकि दोनेत्स्क से जो लैंड रूट है क्रीमिया को कनेक्शन करने वाला, उसको ज़ैपोरोजिया से आगे बढ़कर काट दें। और दूसरा प्रोंग अटैक होगा जो कि खैरसोन के रीजन से हो सकता है, और कम से कम मेन क्रीमिया की तरफ होगा। देखिए, अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं वॉर जोन से जो वही संकेत दे रही हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए काम इतना आसान भी नहीं है। आइए अब समझते हैं कि यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी के बीच और क्या कुछ चल रहा है, क्या घट रहा है। तो पुतिन का माइंड गेम, इसको समझते हैं। यूक्रेन की सैन्य तैयारी को देखते हुए रूस ने हमले अचानक से तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को डिफेंस में उलझाकर रूस बड़े हमले का मौका नहीं देना चाहता। यूक्रेन पर हमले तेज कर रूस उसके सैनिकों का मनोबल तोड़ रहा है। यह भी कोशिश हो सकती है, रूस को पता है कि अगर एक बार यूक्रेन आक्रामक हो गया तो चुनौती बढ़ जाएगी। पिछले करीब 48 घंटों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रिकॉर्ड हमले हुए हैं, और यहां तक कि कीव को भी टारगेट किया गया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, पुतिन को, रशियन सेना को पूरी तरह से अंदाजा है कि क्या हो सकता है। शायद वही कारण है कि पहले से ही ऑफेंसिव हो रहे हैं, ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं, कीव तक को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रूस के अथॉरिटी को, रूस की सेना को, रूस के इंटेलिजेंस को पूरी जानकारी है। बल्कि उन्होंने मुझे भी ताकीद की थी जब मैं मॉस्को से डोनेट्स्क आ रहा था कि किन इलाकों में जाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस जमा हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें पता है कि यूक्रेन कहां कहां, किन किन इलाके से अपना अटैक कर सकता है, और उसी हिसाब से तैयारियां भी की रही है। देखिए, यूक्रेन के रक्षा मंत्री चाहे जितने भी दावे करें, हकीकत यह है कि आज की तारीख में यूक्रेन के जिन हिस्से को रूस ने अपने में विलय कर लिया है, या जहां पर रूस का डोमिनेंस है, उससे रूस को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन को पूरे यूरोप की सेना के साथ उतरना होगा, तब शायद जाकर कई महीने लगे। इतना बड़ा लंबा सा इलाका
रूस के कब्जे में है और वहां पर रूस की सेना की मौजूदगी मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने खुद 50,000 से ज्यादा सैनिकों को यहाँ सैकड़ों टैंकों के साथ देखा है। ये बात सच है कि यूक्रेन को अभी फिलहाल 1500 के करीब में बख्तरबंद गाड़ियां मिल गई है, 250 से अधिक टैंक मिल गए हैं, लेकिन इससे आप एक इलाके पर तो हमला कर सकते हैं, लेकिन पूरा इलाका जो रूस के तो हिस्से में है, मनीष लेकिन जो यूक्रेन के डिफेंस आसान मिनिस्टर नहीं है। बोल रहे हैं, इतना विश्वास उनको आ गया है कि वो तमाम इलाकों को खाली करवा देंगे, तुरंत ही करवा देंगे, ये कहां से आ रहा है? बहुत क्विक। बिल्कुल देखिए, वैसे तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की कुर्सी मुश्किल से जाते जाते बची है, तो अब उन्हें वही बातें बोलनी है जो जेलेंस्की अब तक बोलते रहे हैं, और जब तक वो बोलते रहेंगे तब तक उन्हें मदद भी मिलती रहेगी, तब तक उनकी कुर्सी भी बची रहेगी। जी। जमीन पर हालात बदल चुके हैं। मैं खुद डोनेट्स्क आया हूं और यहाँ पर बहुत कुछ जी। बदल चुका है और रूस धीरे धीरे और अधिक मजबूत हो गया है। ठीक है।